हमारा ईरान से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी। इजराइल हमें हथियार देता है, और इजराइल अभी लेटेस्ट न्यूज में एक तो पता नहीं कौन है बोल रहा था इजरायली कि हम 1 बिलियन 140 करोड़ इंडियन की रक्षा करेंगे और उन्हें एयर डिफेंस बेचेंगे। अरे ससुरा तो ये आयरन डोम मत बेचना, ये आयरन डोम जो है बड़ी महंगा है, इससे अच्छा तो हमारा आकाश तीर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने एक को पाकिस्तानी जहाज को एंटर नहीं देने, तुर्की वाले को मार के उड़ा दिए थे। हम लोग का आकाश तीर बढ़िया है, ई ना कि ससुरा चिपका दे यहाँ पे आयरन डोम, बड़ी महंगा है, और ये ना मतलब लो एल्टीट्यूड को मारने के लिए। हाँ, आयरन बीम अच्छा है, आयरन डोम से ज्यादा अच्छा आयरन बीम है, ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर इजराइल ये देता है तो ठीक है, एक से अच्छा हम लोग का फिलहाल आयरन आकाश तीर है, क्योंकि इजराइल जो है ना खान सर ने जो बताया जो हमारा है आकाश तीर, वो उसकी तो यार बात ये अलग है। जो आपने देखने को मिला होगा सिंदूर ऑपरेशन में, जो युद्ध के दौरान कितना भी तुर्की जैसे एरोप्लेन वगैरह आए, परंतु उनको वही ढेर रख दिया और युद्ध चल रहा था। आज लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या है, तो इंडिया में जब युद्ध हुआ था ना सिंदूर 2, तब भारतीय नागरिक आराम से नींद ले रहे थे, सो रहे थे। और अभी की हालत क्या है पता है? ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे महाशक्ति सत्ता वाले देश चैन से सो नहीं पा रहे, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी। इसे बोलते हैं पावर भाई। आगे सुनो और वीडियो आएगा। पॉपुलेशन वाला हम लोग का इंडिया का ज्योग्राफी अलग है, तो हथियार जो होते हैं ना, मौसम, ज्योग्राफी, दुश्मन, हर चीज के हिसाब से वेरी करने लगता है। आयरन बीम लेना चाहिए इंडिया को, आयरन डोम के तुलना में ज्यादा अच्छा है। अब हमें ऐसा लगता है कि इजराइल हमेशा ही हमारा साथ देता है, नहीं। देखिए, इजराइल का नेचुरल दुश्मन पाकिस्तान है, तो जब जब हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से होगी वो हमारा साथ देगा। लेकिन इजराइल का दोस्त चाइना है, चाइना के मैटर पे वो इंडिया का साथ नहीं देगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो समझिएगा ध्यान से। ये इंडिया है, इंडिया में ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये एरिया पाकिस्तान ने किया पीओके। इजराइल कहता है कि पीओके गलत किया पाकिस्तान ने कब्जा करके, पीओके इंडिया का होना चाहिए। पीओके किसका होना चाहिए? इंडिया का। लेकिन यही इजराइल जब बात करते हैं चाइनी अक्साई चीन को, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, टोटल कश्मीर का 10% है, तो चाइना इजराइल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये विवादित एरिया है, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का है। इसमें सोचिए एक ही जगह है जो पाकिस्तान से, उसमें इजराइल क्या कहता है कि वो इंडिया का है, लेकिन ये वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब इसमें इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। आप लोग समझिएगा, चाइना के मैटर में इजराइल साथ नहीं देगा। हाँ देखिए, हथियार बेचना, टेक्नोलॉजी देना वो अलग चीज है, लेकिन जो खुल के साथ देना होता है वो पाकिस्तान पे देगा, चाइना पे नहीं देगा। 2020 याद कीजिए, गलवान घाटी, ये हमारे कर्नल संतोष बाबू है। गलवान घाटी में चाइना ने 1995 के अधिनियम का, समझौते का उल्लंघन करके भारत में घुसी और हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दी। इजराइल आज तक इजराइल उसको कंडेम नहीं किया, आज तक उसकी निंदा नहीं किया इजराइल। तो इजराइल पाकिस्तान के मुद्दे पे हमारा साथ देगा, चाइना के मुद्दे पे नहीं देगा। अजमल कसाब को इजराइल ने आतंकवादी नहीं माना था, वही अजमल कसाब जिसने ताज होटल में मासूमों को मार दिया था, नहीं माना था। हमने उसे लगभग 15 सालों तक रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट इजराइल प्लीज तुम अजमल कसाब को तो आतंकवादी मान लो, नहीं माना। लेकिन जब 7 अक्टूबर को मारा हमास वाला ना, तो मान लिया कि हाँ 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 अजमल कसाब आतंकवादी है। अब भारत से कह रहा है कि आप भी हमास को आतंकवादी कहिए, तो भारत कह रहा है तोरा अजमल कसाब को आतंकवादी मानना में तोरा 15 साल लग गया। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी। खान सर ने बताया अभी भी कि पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ लड़ाई करता है तो इजराइल खुलेआम हमारे साथ आएगा, परंतु चीन अगर लड़ाई करेगा तो खुलेआम नहीं आएगा। ये तो वही बात होगी जैसे हम 3 दोस्त हैं, तीनों के बीच अगर मैं अकेला लड़ रहा हूँ तो मेरे जो दुश्मन सामने वाला होगा उसके और उसके दुश्मनी होगी तो वो मेरे साथ खुलेआम आएगा, बाकी नहीं होगा तो वो खुलेआम नहीं आएगा। ये तो साफ बात है। और ऐसे ही माँ सत्ता हासिल थोड़ी होती है यार, बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा होना पड़ता है यार। सबसे दुश्मनी लेंगे तो वो बड़ा कहते हो। हाँ, ये ज़रूर बात सही है इनकी, खान सर की, कि अगर इंडिया की ज़रूरत पड़े तो ये इजराइल सिर्फ पाकिस्तान के लिए आ सकता है मदद में, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। इन्होंने कितनी गद्दारी की है, क्या किया, ये सब हिसाब, तभी तो हमारा इंडिया मास कुछ उसके पास था ही नहीं, क्या कर पाता है उस टाइम और इस टाइम में रात दिन का अंतर है मेरे भाई। अगर उस टाइम की जगह इस टाइम होता तो अभी बता देते हैं कि इंडिया क्या है यार, क्या नहीं है। भले मानो न मानो, बाकी मोदी ने जो किया वो कोई भूल नहीं सकता। जियो पॉलिटिक्स में दोस्त कोई नहीं होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या देते हैं। वही इजराइल
पाकिस्तान के मैटर पे हम भारत के साथ हैं, लेकिन चाइना के मैटर पे मोए मोए कर देता है। आपको हम एग्जाम्पल दे दिए, आपको विश्वास नहीं होगा, आप देखिएगा। वो अक्साई चीन को भारत का हिस्सा ना मान के विवादित क्षेत्र मानता है। ये सबका अपना अपना है। हम भी इजराइल को ये कहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल दुई राष्ट्र होने चाहिए, तो सबका अपना अपना है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ईरान ने भी भारत को चाबहार बंदरगाह दिया था। चाबहार बंदरगाह ईरान ने चाइना से लड़ के दिया था। चाइना कह रहा था कि चाबहार बंदरगाह भारत को मत दो, चाबहार बंदरगाह लेकिन भारत को उसने दिया। देखिए चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान के पास है, ये ईरान के पास। हमारे पास चाबहार बंदरगाह आने से हम ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, रूस में और कहीं भी जा सकते हैं। चाइना कह रहा था कि ये चाबहार मत दो, क्योंकि चाइना का यहां सैन्य अड्डा है ग्वादर में, तो हम लोग चाबहार से ग्वादर पे भी रख सकते हैं। तो इजराइल ने चाइना की बात नहीं मानी, इजराइल ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, लेकिन भारत को ये चाबहार बंदरगाह दिया। भारत ने इसे विकसित भी किया, अमेरिका अभी इस पे बम मार दिया यहाँ पर। तो ईरान जो था हमसे अच्छी दोस्ती थी, हालांकि इजराइल की भी है, अमेरिका से भी है यहाँ पर, लेकिन उसने चाइना को भी मना करके दिया था और ये हीरा मंडी के दलाल को भी दिया था। ये हीरा मंडी वाला भी बोला था, हीरा मंडी का दलाल, कि चाबहार बंदरगाह भारत को नहीं, लेकिन बावजूद ईरान ने हमारा साथ दिया था। हालांकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिएगा तो सबसे ज्यादा पीठ पर छुरा मारा है अमेरिका ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका और तुर्की, देखो तुर्की से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते, तुर्की पाकिस्तान का है यहाँ पे। अमेरिका ने पाकिस्तान की खुल के मदद किया। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहलगाम हमला हुआ था, उस समय अमेरिका ने लगभग 8,000 करोड़ का आईएमएफ से लोन भी दिलवा दिया था पाकिस्तान को। लेकिन उस समय भी ईरान जो था वो भारत के साथ खड़ा था, क्योंकि उसने इसकी कंडेम किया था। और हालांकि तुर्की ने तो ड्रोन तक भेज दिया था यहाँ पर। एक ऑपरेशन मिलान में अभी क्या अमेरिका ना भारत को बड़ा ह्यूमिलिएट करता है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद भी कर रहा था, और अभी मिलान एक्सरसाइज हुआ था तो ईरान के मेहमान आए थे हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में भाग लिए थे हमारे ये रक्षा मंत्री भी थे। इसकी जहाज जब लौट रही थी तो इसके यहाँ पे अमेरिका की पनडुब्बी इंतजार कर रही थी। जैसे ये श्रीलंका के कोस्ट के पास आई, इसके मार के गिरा दिया गया। इस जहाज को मार के गिरा दिया गया। अब हिंद महासागर को भारत कहता है कि आई एम द गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशियन। तो अमेरिका ये दिखा रहा था कि तुम्हारे नाक के नीचे मार देंगे। हालांकि अमेरिका चाहता तो इसे जाने भी दे सकता था और ये अरब सागर में मारता, लेकिन वो जानबूझ के हिंद महासागर में मारा, जबकि वो हमारा गेस्ट था। तो वर्ल्ड इस बात को कह रही है कि भैया तुमने तो भारत से दोस्ती का ख्याल नहीं रखा। अमेरिका से दोस्ती केवल हम निभाएंगे, जब मन तुमको टैरिफ लगाओगे, जब मन तुम सामान बंद कर दोगे, जब मन तुम वीजा बढ़ा दोगे, जब मन तुम जिसको वीजा देना होगा दोगे, तुम हमें छूट दोगे ईरान से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे, तुम डिसाइड करोगे हमको कि हम रूस से खरीदे कि नहीं खरीदे। अच्छा, भारत उसको इंडिया में इंडियन रुपीज में पैसा नहीं दे सकता है, डॉलर में देगा। तो अमेरिका ने जितना हम लोग को खंजर मारा है ना, उतना कोई नहीं मारा। मजबूरी ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका पे डिपेंडेंट है, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। ईरान से भी हमारा ठीक अच्छा संबंध है। ईरान ने 2-3 जगह ईरान का विवादास्पद है, जैसे CAA NRC और 370 पे ईरान से बयान आया था कि अल्पसंख्यकों का भारत सरकार ध्यान रखेगी। तो भारत सरकार ने कहा था कि हमारा आंतरिक मामला है। बाकी 90% मामलों पे ईरान ने हमारा साथ दिया था। सबसे बड़ा साथ दिया था कश्मीर के मुद्दे पर 1994 में। पूरे OIC के 56 देश जो थे, 57 देश एक साथ आ गए थे और ये रिजोल्यूशन पास कर रहे थे कि POK और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ईरान सारे मुस्लिम देशों से लड़ गया और कहा कि नहीं, कश्मीर और POK कंप्लीट इंडिया का हिस्सा है। तो हम लोग की दोस्ती सब अच्छी चलती है। हालांकि दोनों में बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि यहां से टेक्नोलॉजी है और यहां से हम लोग के पास एक पुराना लगभग हजारों सालों का एक रिश्ता है और पास का पड़ोसी है। अभी कई बार हाइपोथेटिकल कहते हैं लोग कि ईरान से युद्ध हो जाएगा तब कौन क्या करेगा। अरे भैया, उस तरह से रूस से भारत का युद्ध हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अमेरिका से युद्ध हो जाए, युद्ध होगा तो लड़ेंगे लोग। युद्ध में कौन किसके साथ नहीं रहेगा यहाँ पे, चाहे इजराइल हो, चाहे इंडिया ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो। हमारे पहलगाम हमला हुआ था, भारत के हर लोगों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी, चाहे पुलवामा हमला हुआ हो या कभी भी हो। तो देश में ना हाइपोथेटिकल अलग चीज हो जाता है। हालांकि हर मामले में ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने हमें हर तरह की जानकारी दिया था। हालांकि तुर्की, चाइना और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। देखिए, डबल स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है ऐसे समझिएगा। अगर कोई मक्खी चाय में गिर जाए तो हम ये चाय पिएंगे, हम ये चाय नहीं पिएंगे, हम चाय फेंक देंगे, हम चाय फेंक देंगे। लेकिन अगर वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो हम घी नहीं फेंकेंगे, घी महंगा है, हम नहीं फेंकेंगे। हम क्या करेंगे, मक्खी निकाल के फेंक देंगे, घी नहीं फेंकेंगे। तो हमारे डिपेंड करता है सामने वाला कितना पावरफुल है।
अरब वाला अगर बीफ खाता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि भाई तुम ये खा रहा है, और इजराइल वाला 75% खाता है तो हम इसे नहीं बोलते, केवल डबल हो जाता है, क्योंकि हमको रिलेशन मैनेज करना है। ठीक वैसे ही आप देखिए, रूस ने हमें दुनिया का हर हथियार दिया, रूस ने हमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया तो रूस ने साथ दिया, लेकिन आज हमने अमेरिका का साथ चुन लिया। आज हमने किसका साथ चुन लिया? अमेरिका का साथ चुन लिया। तो हम रूस से अब थोड़ा बहुत अपने रिश्ते को कम कर चुके हैं, रूस से पेट्रोल लाना कम कर दिए, उससे हथियार, हालांकि SU-57 जैसे डील हुए हैं, S-400 जैसा डील हुआ है, हालांकि हमने पूरे रिश्ते कम नहीं किए हैं, लेकिन हर हिंदुस्तानी को ये चीज फील होता है कि अब हम लोग रूस के फेवर में ना होकर अमेरिका में हो गए। ठीक वैसे ही हम लोग के लिए ईरान और इजराइल था, तो चूंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, पैसा, ये सारी चीजें था, ईरान को इन्होंने पैसे से बहुत कमजोर कर रखा था। हालांकि हमें इन सब में बैलेंस लेके चलना है। आप गौर करके देखिएगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान सबको बैलेंस लेके चलने का प्रयास करता है। हालांकि अमेरिका जैसा बदतमीज साथी और नालायक अगर हो जाए तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका ने हमें बहुत ह्यूमिलिएट किया है। हम लोग की स्थिति होती थी जब हम लोग विदेशों से टक्कर लेके बात करते थे। आज से 2 साल पहले देखिएगा तो जयशंकर साहब क्या जवाब दिया करते थे, अभी थोड़ा आपको जयशंकर साहब का जवाब कम मिलेगा। अमेरिका ने हमें बहुत ह्यूमिलिएट किया, देवदास टाइप का। जैसे कहा कि पारो ने कहा शराब छोड़ दो, मैंने शराब छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदना छोड़ दो, हमने रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा ईरान से गैस खरीदना छोड़ लो, हमने गैस खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि डॉलर, रुपया का इस्तेमाल के बदले डॉलर का इस्तेमाल करो, हमने वो भी मान लिया। सोच देवदास बना के रख दिया। फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब बदतमीज इंसान प्रधान राष्ट्रपति बन जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप आया यहाँ पर, हमने क्या किया, बंदर के हाथ में उस्तूरा दे दिया, किसी को काट डालेगा, ये किसी का नहीं हो सकता है। ये वही लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल में थे। आपने गौर किया होगा अचानक से युद्ध क्यों हो गया? एप्स्टीन फाइल में इन लोग का नाम आ रहा था, इनकी बदतमीजी उजागर हो रही थी। ये 3-3, 4-4 साल की, 2-2 साल की लड़कियों का रेप किया है सब, फिर उसको मार के खाया है सब उसको। यहाँ पर एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए, इनकी दरिंदगी दबाने के लिए यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चों को ये सब सोच रहा रेप करने के लिए, और रेप करके मार के खा गया है उन सबको। ये इस लेवल के जालिम है सब। लेकिन आप देखिएगा, इनको कभी आतंकवादी या क्रिमिनल नहीं करके दिखाया जाएगा। ये अलग लेवल की इनकी ब्रांडिंग होगी। हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया पावरफुल की ओर चली जाती है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि इजराइल का साथ देता, नहीं, इजराइल के कंट्रोल में ट्रंप आ गया है। ट्रंप का एप्स्टीन में कुछ कुछ ऐसा फोटो, उगारे फोटो रख लिया इजराइल, कि इजराइल जहां हाथ रख रहा है वहां अमेरिका को बम मारना पड़ रहा है। देखिए नेतन्याहू बता रहे हैं यही गोली मार, तो इसी तरह मार रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए, ट्रंप के हाथ, कंधे पे हाथ रखने वाला इजराइल है यहाँ पर। इस तरह से जैसे लग रहा है ट्रंप इसके अंडर में होता है। लेकिन वही ट्रंप जेलेंस्की को डांट दिया था। देखिए, जब जेलेंस्की से बात कर रहा, डांट दिया, कर सूट क्यों नहीं पहने, अच्छा से यहाँ पर तूने पूरा कोट वगैरह क्यों नहीं लगा रखा है। तो ये हो गया है यहाँ पे। ईरान का अंत कर दिया हम यहाँ पे, हत्या कर दिया यहाँ पे। अब बच गए एक ठो आपके पुतिन। तो पुतिन की भी हत्या ये लोग प्लान क्या कर रहा है, इन्हीं के किसी एक जनरल से करा देगा सब। ये एसिसिनेशन का प्लान कर रहा है सर, क्योंकि इनके अंदर जो CIA है, मोसाद है, ये बहुत एक्टिवली काम कर रही होती है। डायरेक्ट नहीं मारेंगे लोग, यहाँ पे भी कर सकता है। हालांकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा मजाक चाइना का बन गया है। सोच रहा पता नहीं कौन सा हथियार दे दिया है HQ-9, न वेनेजुएला में चला, न ईरान में चला। ये पता नहीं कौन सा झुंझुना थमा दिया है S-300 से कॉपी करके, कोई काम का नहीं हुआ। हालांकि यहाँ से हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चाइना ही खरीदता था। हालांकि चाइना के जहाजों को ईरान ने छूट दे रखा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये ईरान की बर्बादी लिखी जा रही थी 2001 में। 2001 में जो इसके एरियल सेफ्रॉन थे, इन्होंने मोसाद को जिम्मेदारी दी कि इजराइल के हर एक नेता पे नजर रखो और अपना इंसान प्लांट करो। तो इजराइल ने 20 साल का टाइम लिया था, 20 सालों का टाइम लिया था यहाँ से। तो 2001 से इन्होंने काम करना चालू किए, और 20 सालों के बाद ये हाल हो गया है कि इजराइल में किसी 3 इंसान, ईरान के अंदर किसी 3 अधिकारी को उठाइए, उसमें एक मोसाद का निकलेगा। इतने पैसे खिलाए हैं, इतने पैसे खिलाए हैं कि ईरान के चप्पे चप्पे पर इसने नजर रख लिया है, और CCTV कैमरे को पूरी तरह हाईजैक करके, और उसने पूरी टॉप लीडरशिप को मार दिया। एक्चुअल जासूसी किस पे सफल होती है? जासूसी सफल होती है किसके पास कितना पैसा है। अब ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका का CIA और मोसाद 500 करोड़ रुपए तक ये लोग खुद से ऑफर कर देते हैं, बिना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पूछे हुए। 500 करोड़ तक ये लोग दे देते हैं। और हमारे यहाँ जासूसी में क्या है कि उतना अच्छा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। आप गौर करके देखिएगा, हमारे यहाँ सब कुछ रहते हुए पुलवामा हमला हो गया। हम लोग भूल गए पुलवामा हमला, कितने शहीद हुए थे। सब कुछ रहते हुए पहलगाम में आके मार दिया सब यहाँ पर। हमारी जासूसी बहुत पिछड़ गई। इस बहन का कोई सुहाग नहीं लौटा सकता है। भूल गए होंगे लोग इसको यहाँ पर।
ये टांगा वाला इसके घर में अकेला कमाने वाला आदिल था, इसको आतंकवादियों का बंदूक छीन रहा था, इसको मार दिया। आज इसके घर में क्या दाल रोटी चल रहा होगा नहीं पता होगा, ये बहन कैसे जी रही होगी नहीं पता चल रहा होगा, सब भूल चुके हैं। एक बार हमें भी सवाल उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ का जासूस तो ऐसा नहीं होता है सर। है मोरारजी देसाई थे, इनसे 50 लाख रुपया मांगा गया था, हमारी जो रॉ ने मांगा था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने 50 लाख रुपया, 50,000 नहीं 50 लाख रुपया मांगा था कि पाकिस्तान का परमाणु बम उड़ा देंगे, उसका पूरा काहुटाबाद सेंटर उड़ा देंगे। तो ये बकलोल आदमी उठ के फोन कर दिया पाकिस्तान को कि हमें सब पता चल गया है, रॉ ने सब बता दिया है। नतीजा ये हुआ कि हमारे एक लोगों को चुन चुन के मारा है। आप धुरंधर मूवी में देखे होंगे ना, ऐसे जासूस को ऐसे कील से खींच रहा है, इन्हीं की गलती से खींचा है, इन्हीं की गलती से। 300 से ज्यादा हमारे रॉ एजेंट मारे गए थे, 50 लाख रुपया नहीं दिया था। तो हमारे यहाँ क्या होगा, पैसे ही नहीं देते हैं लोग, तो कहाँ से होगा। अब आप पाकिस्तान आज परमाणु बम नहीं रहता उसके पास, अगर ये 50 लाख दे देते। एगो ये देखिए रॉ का ये ऑफिसर था, इसका नाम था रविंदर सिंह, CIA के लिए सूचना दे रहा था, मैंने इंडिया का बहुत बड़ा अफसर था, हेड था, और सूचना दे रहा था इंडिया का ले जाके अमेरिका को कि ये कर रहा है। और ऐसे तो ऐसे चोर है सब यहाँ पर। बाद में इसको मार दिया गया, इंडिया यहाँ से भागा ना, इसी को मार दिया गया, एक एक्सीडेंट में मर गया। किसने एक्सीडेंट किया होगा आप सब समझते ही। यहाँ पर अमेरिका हमारे लोगों की नसों को काट रहा है। अमेरिका कहीं नहीं छोड़ रहा। हमारे बैकयार्ड से बांग्लादेश में सरकार गिरा दिया और बांग्लादेश को कहा है कि तुम हमसे कॉटन खरीदो। आप जान के ताज्जुब होंगे, बांग्लादेश का टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, जो 40% डिपेंड करता है इंडिया पे। उसने इंडिया पे टेरिफ लगा दिया। बच्चा बांग्लादेश जिसको हम लोगों ने पैदा किया है, नहीं हो रहा था 1971 में, तो हम लोगों ने उसको पैदा किया, हमारे ऊपर टेरिफ लगाया है। और पता है क्या, कॉटन कहाँ से खरीद रहा है? कॉटन और धागा अमेरिका से खरीद रहा है। देखिए अगेन, पैसा और पावर किसके पास है? जिसके पास पैसा और पावर है उसकी सारी गलतियां माफ। अमेरिका ने हमारे ऊपर 1971 में 7वां बेड़ा लेके आया था परमाणु बम मारने, लेकिन आज दोस्त बन गया है। 1970 के दशक में हमारे पास खाने को गेहूं नहीं था, तो सुअर को खाने वाला गेहूं हमें दिया था, हम लोगों ने भूल गए। यहाँ पे पहलगाम हमले में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को 8,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन कराया IMF से, हम लोग भूल गए। आज भी पावरफुल रहेंगे लोग तो होगा। अमेरिका वो पावरफुल हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। खुलेआम मजाक उड़ाता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे दुनिया हो, किसी का भी खुलेआम मजाक उड़ा देता है। इतना पागल इंसान है यहाँ पे। अमरीकी हर इंसान पछताएगा उन्होंने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है यहाँ पर। हम लोग को किस लिए जाना जाता? हम लोग अपनी सोवर्निटी के लिए जाने जाते हैं। हमारा वो देश है जो अमेरिका में, इंदिरा गांधी ने अमेरिका में बैठ के कहा था कि अमेरिका नहीं डिसाइड कर सकता है कि हम किससे व्यापार करेंगे किससे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम बनाया था तो अमेरिका ने कहा था मान्यता नहीं देंगे। तो ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने कहा था कि जो चीज हमारे पास है हमें उसके लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम अपना परमाणु संपन्न हैं, हम इसे देख के रहेंगे। APJ अब्दुल कलाम ने जो परमाणु बम बनाया था, आज से 2 साल पहले जब जयशंकर साहब कहीं जाते थे तो क्या जवाब दिया करते थे। अभी ट्रंप जब से आया है ना, बागड़ बिल्ला क्या करेगा किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे हमारी रिलेवेंसी कहाँ है? देखिए, ईरान को काउंटर करने के लिए हमारी रिलेवेंसी थी यहाँ पर। अब धीरे धीरे ईरान को ये लोग निपटा देंगे। अब दुनिया में पेट्रोल को ये कंट्रोल करेंगे, अब चाहे जिस प्राइस में करेंगे हम लोग को खरीदना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चुप रहने से दुनिया को ये लगने लगता है कि भैया हम देखो ना, चाइना, रूस पे भरोसा किए, चाइना पे भरोसा किए, इंडिया भरोसा किए, मजबूरी में आया अमेरिका मार के चल गया। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है कि दूसरे छोटे मुल्कों को, कि वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे या किसके साथ खड़े होंगे यहाँ पर। और ये पाकिस्तान देखिए कितना समझदार निकला। यहाँ ईरान में युद्ध हो रहा है ना, तो बिना मतलब ये अफगानिस्तान से युद्ध लड़ दिया, बिना मतलब का, इसका कोई झगड़ा नहीं, ताकि लोग इसको नहीं कहें, इसको ना कहे कि तुम कहीं नहीं आया, कहा कि भैया हम तो खुद बिजी हैं। ये जानबूझ के, सोचिए कितना सातिर और कितना समझदार निकला, ये जानबूझ के अझुरा गया है कि हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ दुआ मांग रहे हैं आप, हाँ भैया तुम्हारी दुआ कबूल हो, जल्दी उठा ले ऊपर वाला तुमको। यहाँ पे आटा मांग रहा होगा, बहुत महंगा है इसके देश में। आई होप आप टॉपिक को समझे होंगे। ईरान पे और जैसे अपडेट आता है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो और अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले। और वीडियो पे हमारे चैनल के साथ, हमारा परिवार के साथ जुड़ते ऐसे जुड़िए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो भेजता रहूँगा।